हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। ये हमारा हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हलाइड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नीट और सीईटी में फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके जो रीएजेंट्स है, जो भी रिएक्शन के अंदर रीएजेंट्स यूज़ होते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कन्वर्जन रहते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कील हलाइड जो है वो किन किन चीज़ों से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल्स से जो है अल्कील हलाइड प्रिपेयर हो सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से अल्कील हलाइड प्रिपेयर हो सकते हैं। फिर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से भी जो है अल्कील हलाइड प्रोड्यूस हो सकते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, कैसी रिएक्शन होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी अल्कील हलाइड जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। फिर है आखिरी सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन ये आपके सिलेबस से रिड्यूस्ड है, ये डिलीटेड पोर्शन में आता है, तो इससे हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ये छोड़ के बाकी के जो ऊपर वाले 4 है वो हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से अल्कील हलाइड कैसे प्रोड्यूस हो सकता है वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल यानी आर बॉन्ड ओ एच। अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिखा तो उसको बोलेंगे हम अल्कोहल। तो फ्रॉम अल्कोहल हम अल्कील हलाइड कैसे बना सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो जब भी ये ओ एच ग्रुप जो है अल्कोहल में का, जब भी वो रिप्लेस होगा, जब भी वो हट के उसकी जगह एक्स आ गया, एक्स यानी हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से हो गए, बी ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। जब भी ओ एच रिप्लेस होके हेलोजन उसकी जगह आ गया तो वो जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमें मिलेगा उसको बोलेंगे अल्कील हलाइड। तो फ्रॉम अल्कोहल में यही बताया है कि जब भी ओ एच ग्रुप रिप्लेस होके हेलोजन उसकी जगह आ गया तो रिजल्टिंग कंपाउंड अल्कील हलाइड रहेगा। तो उसमें भी 3 अलग अलग टाइप हमें दिए गए हैं। सबसे पहले बाय हेलोजन एसिड, दूसरा है बाय यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड्स, फिर हो गया तीसरा बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। तो हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे कि सबसे पहले हेलोजन एसिड से जो है अल्कोहल अल्कोहल जब हेलोजन एसिड से रिएक्ट करेगा तो कैसे अल्कील हलाइड प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें आपको इतना समझना है कि हेलोजन एसिड या फिर फॉस्फोरस हलाइड या फिर थायोनाइल क्लोराइड, जब भी अल्कोहल इन तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा अल्कील हलाइड। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बाय हेलोजन एसिड्स। तो जब भी अल्कोहल हेलोजन एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें अल्कील हलाइड मिलेगा। तो बाय हेलोजन एसिड्स हम देखते हैं। सबसे पहले देखो हेलोजन एसिड यानी क्या होते हैं। हेलोजन एसिड यानी एच एक्स ऐसा जब भी आपको दिखा तो वो हो जाएगा हेलोजन एसिड्स, क्योंकि उसमें एक्स है। एक्स यानी हेलोजन और एच यानी हाइड्रोजन, तो हेलोजन एसिड्स ये 3 हो गए, HCl, HBr और HI। ये जो 3 है इसको बोलेंगे हेलोजन एसिड्स या फिर सिंपल एसिड भी आप बोल सकते हो। इसमें मैंने HF इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है और वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बना सकता, इसलिए उसके साथ रिएक्शन नहीं होती है ज़्यादातर। हमें जो है ये 3 के साथ ही रिएक्शन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, किसकी, अल्कोहल की। तो इसमें जो रिएजेंट यूज़ होगा वो होगा ZnCl2, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। हम इसमें एज ए रिएजेंट यूज़ करेंगे। तो एक बात याद रखना कि जिंक क्लोराइड और HCl जब भी मिक्स होंगे तो जो भी रिएजेंट बनेगा उसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, LUCAS, ल्यूकास रिएजेंट। तो HCl प्लस ZnCl2 ये दोनों जब मिक्स होके जो भी रिएजेंट बनता है उसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन आया नीट या सीईटी में कि ल्यूकास रिएजेंट कौन सा है और आपको ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दिखा HCl प्लस ZnCl2, तो इसको मार्क करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि HCl जो है वो कैसे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और क्या हमें कंपाउंड मिलता है। तो जब भी ये अल्कोहल जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय हेलोजन एटम। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब भी रिप्लेस होता है बाय हेलोजन तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिलता है, अल्कील हलाइड। तो वही यहाँ पे हो रहा है। अल्कोहल जब HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में जब भी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिलेगा, अल्कील क्लोराइड, R बॉन्ड Cl, हमें ये रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा। और ये जो वाटर है, वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, OH और ये H रिमूव मिलके क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल।
तो इस तरीके से ये जनरल रिएक्शन है बाय हैलोजन एसिड। तो इसका अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है किसी भी कंपाउंड का, और आपको किस तरीके से लिखना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट इथिल अल्कोहल टू इथिल क्लोराइड, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इथिल अल्कोहल को इथिल क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, इसको बोलते हैं इथिल अल्कोहल। अब हम इसका रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। क्यों? क्योंकि हमें इथिल क्लोराइड बनाना है। तो क्लोराइड वाला हैलोजन एसिड कौन सा हो गया? HCl, इसलिए हम HCl यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर हम लेंगे इन प्रेजेंस, मतलब जो रिएजेंट हम यूज़ करेंगे वो हमने देखा है यहाँ पे कि अनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ होता है। तो हमने ले लिया अनहाइड्रस ZnCl2। तो हमें जब भी ये रिएक्ट करेगा तो इसमें से सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। OH और ये H मिलके बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले ये जो डॉटेड लाइन वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इतना पार्ट रिमूव हो जाएगा, और ये जो Cl है ये आके यहाँ पे इथिल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ, ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है? अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में हो रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही MCQs में बहुत बार पूछे जाते हैं रिएजेंट। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 ऑन इथिल अल्कोहल, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको बहुत केयरफुली ये रिएक्शन करनी होती है। तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिला? इथिल क्लोराइड, क्योंकि ये क्लोरीन जो है ये जाके अटैच हो गया इथिल ग्रुप पे। तो इथिल क्लोराइड जो है हमें रिजल्टिंग कंपाउंड मिला, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिला। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जब भी टर्शियरी आपके पास अल्कोहल अगर है, तो टर्शियरी अल्कोहल में कभी भी रिएजेंट जो है वो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं अल्कोहल की कैसी होती है। जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सेकेंडरी से। सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हो गया? प्राइमरी जो है वो सबसे कम रिएक्टिव हो गया। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ भी आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो आपको लिखना है टर्शियरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज़ मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव है और टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है जब भी टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी हैलोजन एसिड से अगर किसी की भी रिएक्शन हो रही है टर्शियरी अल्कोहल की, तो हमें रिएजेंट जो है ये अनहाइड्रस ZnCl2 ये हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। तो ये डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं HCl के साथ। तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल जो है हमारे पास जो है 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। और ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन के साथ जो है अपना बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका जो इसके सामने जो प्रीफिक्स लगेगा वो है टर्शियरी वाला। तो हमने नॉमेनक्लेचर जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो अगर आपने नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा तो अभी जाके पढ़िए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नॉमेनक्लेचर आपको नहीं आएगा, आपको रिएक्शन में जो कंपाउंड है उसकी नेमिंग नहीं आएगी। और जब तक आप ये कंपाउंड्स को नेम नहीं देंगे, आपके हाफ या हाफ से ज़्यादा मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो मार्किंग का इशू आपके पेपर में आ सकता है। तो आपको ये नॉमेनक्लेचर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको कंपाउंड लिखेंगे तो कंपाउंड के नीचे आपको उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो अगर आपने नॉमेनक्लेचर आपको नहीं आता तो मैंने वीडियो अपलोड की है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हो। तो पहले जाके नॉमेनक्लेचर पढ़िए, फिर ये जो आगे का पार्ट है वो देखिए। तो ये जो है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल हमने ले लिया, इसका हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? HCl के साथ। फिर हमें जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा? जब भी रिएक्शन होती है अल्कोहल और एसिड के बीच में, तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब ये जो Cl है ये जाके OH की जगह लेगा, और उसको जो OH को उसने रिप्लेस करके वहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे बनेगा ये वाला कंपाउंड टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये जो देखो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे देखो OH जो है वो रिप्लेस करता है X को, सॉरी X जो है वो रिप्लेस करता है OH को और उसकी जगह आके बॉन्ड बना लेता है। तो वही यहाँ पे हुआ, OH की जगह Cl आया और हमें जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिला वो है अल्कील हलाइड। तो इस तरीके से फ्रॉम अल्कोहल्स जो है हम अल्कील हलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने यहाँ पे जो रिएजेंट है वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि
टर्शियरी जो अल्कोहल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इसमें हम रिएजेंट यूज़ नहीं भी किए तो डायरेक्टली रिएक्शन अकर हो जाती है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अब हम अल्कोहल का रिएक्शन कराने वाले हैं HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रिएजेंट कौन से यूज़ होते हैं। तो NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो यूज़ होता है एज ए रिएजेंट। तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी वो देखो, R बॉन्ड OH यानी हमारा अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल के अंदर हम डालेंगे HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaBr कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट। तो ये तीनों कंडीशन के अंदर जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा अल्कील हैलाइड। ये कैसे मिला, तो ये जो OH है ये और ये H ये दोनों मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये जो Br है ये जाके अल्कील के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो हमें मिलता है अल्कील ब्रोमाइड। तो ये उसकी जनरल रिएक्शन हो गई। जनरल रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जनरल रिएक्शन भी आपको पूछ सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम HBr की किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ दिया है कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्कील हैलाइड। हमारे पास कौन सा अल्कोहल है वो देखो, 1 2 3 कार्बन है, यानी ये प्रोपील ग्रुप है। प्रोपील ग्रुप पे फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, यानी कि ये अल्कोहल है। अल्कोहल का एक एग्जाम्पल है प्रोपील अल्कोहल। तो हमें प्रोपील अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे फिर से एक बार गिनो, 1 2 3 कार्बन है यानी प्रोपील ग्रुप है, और हेलोजन कौन सा अटैच है, Br है, तो ये कौन सा हो गया, ब्रोमाइड। तो 3 कार्बन वाला कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, प्रोपील ब्रोमाइड। तो हमें क्या कन्वर्ट करना है, प्रोपील अल्कोहल टू प्रोपील ब्रोमाइड, ये ऐसा हमें कन्वर्जन करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पे प्रोपील अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, ये क्या हो गया, प्रोपील अल्कोहल। इसको प्रोपेनॉल भी बोलते हैं। इसका UPSC नॉमेनक्लेचर, जैसे मैंने बताया कि नॉमेनक्लेचर मैंने लास्ट पार्ट अपलोड किया है, वो आपको ध्यान से देखना है। जब तक वो नहीं आएगा आपको ये नॉमेनक्लेचर वगैरह नहीं आएगा, ये कंपाउंड्स को नाम देना, तो पहले वो देखिए। तो ये प्रोपेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल जब रिएक्ट करेगा HBr के साथ, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये वाटर जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले ये रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में, NaBr और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद ये आ गया, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गया। अब जो है ये Br जो बचा ये जाके OH की जगह अटैच हो जाएगा, OH को रिप्लेस करके वो अपने आप को वहाँ लगा देगा। तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिला, CH3 CH2 CH2 Br, जो कि है प्रोपील ब्रोमाइड। तो अगर आपके पास एग्जांपल है कि मिथिल अल्कोहल है, मिथिल अल्कोहल को जब आप रिएक्शन करवाएंगे HBr के साथ तो आपको यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड मिलेगा। उसी तरह से ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन अल्कोहल है, तो आपका जो एग्जांपल जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा ब्यूटील ब्रोमाइड। उसी तरह से अगर पेंटिल अल्कोहल अगर आपके पास है तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पेंटिल अल्कोहल, पेंटिल हैलाइड। इसी तरह से जितने ज़्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे, जो अलग अलग ग्रुप आते जाएंगे, उस तरह से आपको ये रिएक्शन करना है। सिर्फ OH जो है वो बाहर निकाल के OH की जगह हमें ब्रोमाइड लगाना है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अब हम HI की जो रिएक्शन है वो अल्कोहल के साथ करवाने वाले हैं। इसमें हमें फिर से एक बार एक चीज़ याद रखनी है कि रिएजेंट कौन सा यूज़ होने वाला है। तो इसमें NaI जो कि सोडियम आयोडाइड है ये यूज़ होने वाला है एज अ रिएजेंट, और उसके साथ H3PO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो इसकी जो जनरल रिएक्शन क्या होगी वो हम देखते हैं। सेम है जैसा हमने HBr का किया या फिर HCl का किया, उसी तरह से इसके अंदर भी जो जनरल रिएक्शन होगी वो सेम होगी। उसमें भी H2O जो है वो निकलेगा और अल्कील ग्रुप के साथ जाके जो हेलोजन है वो अटैच हो जाएगा और हमें रिजल्टिंग जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा अल्कील हैलाइड। तो सेम HI का भी है। हमने सबसे पहले अल्कोहल लिया, अल्कोहल के अंदर हमने HI कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड ये डाला। फिर ये दोनों का जब रिएक्शन होगा तो किसके प्रेजेंस में होगा, NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड, या फिर पोटेशियम आयोडाइड भी हम इसके जगह ले सकते हैं। और उसके साथ क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें भी सेम होगा, ये OH और ये H ये दोनों हट जाएंगे,
ये एक वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और उसके बाद जो ये आई बचा, ये आई जाके OH की जगह लग जाएगा, वो बॉन्ड बना लेगा, तो हमें मिलेगा अल्कील आयोडाइड। सेम वही हुआ जो इसके पहले के 2 रिएक्शंस में हुआ था। अल्कील आयोडाइड हमें मिल गया और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया। तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं ताकि हमें इजी जाएगा कि जो कन्वर्जन है हम वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कन्वर्ट मीथेनॉल टू आयोडोमीथेन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मीथेनॉल किसको बोलते हैं, आयोडोमीथेन किसको बोलते हैं, ये हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है। तो देखो मीथेनॉल यानी सबसे पहले तो हमें लॉजिक लगाना है, मिथ यहाँ लिखा है, इसका मतलब एक ही कार्बन वो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो यानी कि CH3 और OL जो सफिक्स लगा है यहाँ पे, इसका मतलब वो अल्कोहल है, तो CH3OH ये हमारा मिथेनॉल हो जाएगा। जो यहाँ पे दिया है मिथेनॉल, ये मिथेनॉल हो जाएगा, जिसका कॉमन नेम होगा मिथिल अल्कोहल। तो जब भी हम मिथिल अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिलेगा, मिथिल आयोडाइड मिलेगा। तो मिथिल आयोडाइड और वाटर मिलेगा। वाटर कैसे आया, ये OH और ये H मिला के पहले ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करते हैं, और फिर जो ये आई है, ये वाला आई यहाँ जाके CH3 के साथ बॉन्ड बना के हमें जो कंपाउंड देता है वो अल्कील हलाइड देता है। तो ऐसे हमने देखा कि अल्कील हलाइड कैसे अल्कोहल के थ्रू हम बना सकते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ जब भी करवाते हैं तो हमें अल्कील हलाइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। तो ये भी एक जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई अल्कील हलाइड्स की। तो फ्रॉम अल्कोहल वाला जो प्रिपरेशन है उसमें बस इतना याद रखना कि OH रिप्लेस होकर हमें H जो है वो उसकी जगह ले लेता है और हमें रिजल्टिंग अल्कील हलाइड मिलता है। तो हमने अभी फ्रॉम अल्कोहल वाला देख लिया। अब आगे की जो 3 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम उसको क्लियर कर देंगे। और जे सर ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।